नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए चैनल में। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां अब भारतीयों को नौकरी न दें। यह बयान सीधे सीधे भारत के टैलेंट और आत्मसम्मान पर सवाल था, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। दिल्ली से तुरंत एक बड़ा फैसला आया जिसने पूरे वॉशिंगटन को हिला दिया। भारत ने डिजिटल टैक्स का ऐसा दांव चला जो सीधे अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर पड़ा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दे दिया? क्या यह नई नीति दुनिया की पावर बैलेंस बदल देगी और क्या ट्रंप के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगा? आइए इस पूरी खबर को परत दर परत समझते हैं। और हाँ, अगर आप यहां तक सुन ही चुके हैं तो बस एक सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बात वहीं से शुरू होती है जब अमेरिका को लगने लगा कि अब उसका वर्चस्व चुनौती में है और उसे सबसे बड़ी चुभन भारत की तरक्की से होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जिसने हमेशा दुनिया को बिजनेस फर्स्ट का पाठ पढ़ाया, लेकिन अब वही ट्रंप खुले मंच से ये कहने लगे कि भारत सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा बल्कि अमेरिकी लोगों की नौकरियां भी छीन रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर इशारा किया कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों में अब भारतीय टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, जिन भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स ने सिलिकॉन वैली को खड़ा किया, जिनकी मेहनत से अमेरिका ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में लीड ली, आज उन्हीं को निशाने पर लिया जा रहा है। और ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में बराबरी और विविधता की बात करता है। लेकिन जब बात भारत की आई तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। लेकिन भारत ने इस बार ना तो कोई बयान दिया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके भारत के साथ आरती से आज की हर कर पार्टी को रोने का कोई बयान करता है। बार जवाब था शांत। लेकिन सटीक सरकार ने सीधे उन्हीं अमेरिकी कंपनियों को डिजिटल टैक्स के दायरे में लाकर बता दिया कि अब एक तरफा खेल नहीं चलेगा। गूगल, अमेज़न, एप्पल, जिन पर अमेरिका को नाज था, अब उन्हें भारत में अपने हर कदम का हिसाब देना पड़ रहा है। और यह सिर्फ टैक्स नहीं था, यह एक मैसेज था, एक समझदारी से उठाया गया कदम जो सीधे अमेरिका की नीति निर्माण प्रक्रिया तक को सोचने पर मजबूर कर गया। अब पहली बार वॉशिंगटन के गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है, क्या भारत अब वही चालें चलने लगा है जो पहले सिर्फ अमेरिका की पहचान थी? शायद ट्रंप को यह सब रास नहीं आया, इसलिए इस बार हमला सिर्फ जुबान से नहीं था, सीधे भारतीयों की रोजी रोटी पर चोट थी। उन्होंने इशारों में कहा, इन भारतीयों को बाहर करो, हमारी कंपनियों में अब विदेशी नहीं, सिर्फ अपने लोग दिखने चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा, असली सवाल है भारत ने उसका जवाब कैसे दिया। और यही कहानी हम अब आगे खोलने जा रहे हैं। तो अब आते हैं असली मोर्चे पर, जहां बात सिर्फ शब्दों की नहीं, सीधे अरबों की होती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है, पैसे का खेल, और वह भी इतना कि सुनकर आप चौंक जाओ। शायद आपको अंदाजा ना हो, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा हर साल भारत से हजारों करोड़ का मुनाफा समेट ले जाती हैं। और यह मुनाफा भी ऐसा वैसा नहीं। अकेले गूगल की बात करें तो भारत से हर साल लगभग 400 करोड़ की कमाई करता है। अमेज़न का आंकड़ा और बड़ा है, 35 करोड़ का मुनाफा करोड़ की लगबाती है, से भी ज्यादा का रेवेन्यू खींच कर ले जाता है। एप्पल की भी 1000 करोड़ से ऊपर की हिस्सेदारी है और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलकर करीब 15 करोड़ का सालाना कारोबार करते हैं भारत में। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हैरानी की क्या बात है, कंपनियां कमाती हैं, ये तो दुनिया भर में होता है। लेकिन ट्विस्ट यही है दोस्त, इतनी भारी भरकम कमाई के बावजूद इन कंपनियों का कहना था, हम भारत में टैक्स क्यों भरें, क्योंकि उनके मुताबिक हमारा तो यहाँ कोई स्थायी हेड ऑफिस नहीं है। तो भला टैक्स किस बात का। और ये बहाना कई सालों तक चलता रहा, करोड़ों कमाते रहे, लेकिन भारत को हिस्सेदारी देने से बचते रहे। मगर फिर भारत ने वह किया जो कोई और नहीं कर पाया। साल 2020 में एक ठोस और सोच समझकर चलाया गया कदम आया, डिजिटल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी। भारत ने साफ कर दिया, अगर आप हमारे देश के यूजर से कमाई कर रहे हो तो टैक्स भी देना होगा, चाहे आपका दफ्तर हो या ना हो। और यहीं से अमेरिका की दिग्गज कंपनियों की असल परीक्षा शुरू हो गई। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये था एक मैच्योर जवाब जो बता रहा था कि अब भारत भी दुनिया के आर्थिक पावर गेम में एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। अब बात बिल्कुल सीधी और साफ हो चुकी थी। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि अगर आप यहां से कमाते हो तो यहां टैक्स भी देना होगा।
नई नीति आई और नियम बिल्कुल दो टूक थे। जो भी विदेशी कंपनी भारत में डिजिटल विज्ञापन बेचती है उस पर 6% टैक्स, और जो कंपनियां भारत के लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस बेचती हैं उन पर 2% टैक्स। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो बाहर बैठे हैं, भारत के कानून हमारे लिए कैसे। भारत ने साफ कह दिया, कमाई जहां से हो रही है टैक्स भी वहीं देना होगा। लेकिन इस फैसले की कड़वाहट अमेरिका तक पहुंची और खासकर ट्रंप को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने फिर वहीं पुराना कार्ड खेला, टैरिफ का डर दिखाया। लेकिन भारत ने इस बार ना झुका ना घबराया, बस मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है टैरिफ पर बात कर लेंगे, लेकिन टैक्स उसे तो रहने ही दो। और जब दोबारा अमेरिका की तरफ से बयानबाजी तेज हुई, भारत ने साफ कदम उठा लिया। डिजिटल टैक्स को लेकर चल रही बातचीत वहीं रोक दी गई। यहां से भारत का रुख और सख्त हो गया। कहा गया अगर दबाव बनाने की कोशिश हुई तो टैक्स रेट हम और बढ़ा सकते हैं। 2% को 4% बनाया जा सकता है, 6% को 8% भी किया जा सकता है। अब सोचिए जरा, अगर ऐसा होता है तो गूगल, अमेज़न, मेटा जैसी कंपनियों को सालाना हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल बाजार बन चुका है। हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट चला रहे हैं और कुछ ही सालों में यह संख्या 100 करोड़ पार करने वाली है। यानी अब जो भी कंपनी यहां कमाई कर रही है उसे भारत के नियम समझने और मानने ही होंगे। अब स्थिति यह है, मेटा और गूगल का सबसे बड़ा डिजिटल रेवेन्यू भारत से ही आता है। अमेज़न की सबसे तेजी से बढ़ती मार्केट यही है और एप्पल ने भी भारत में ही आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं। मतलब अब भारत में आईफोन बनाने भी पुरतारी के संबरी से नियम। सिर्फ एक यूजर बेस नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए बिजनेस का सेंटर पॉइंट बन चुका है। और जब कोई देश इतना अहम हो जाता है तो उसकी बात भी अब अनसुनी नहीं की जा सकती। और यहीं से कहानी ने करवट ली जब ट्रंप ने खुलेआम कहा कि भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स को नौकरियों से हटाना चाहिए, तो भारत ने ना बहस की ना गुस्सा दिखाया, बस चुपचाप एक फाइल खोली और नीति में बदलाव कर दिया। कोई भाषण नहीं, कोई बयान नहीं, सिर्फ एक ठोस कदम जिसने असर सीधा अमेरिका की जेब पर डाला। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अमेरिका की एक पुरानी आदत रही है, खुद रूल बनाओ, दुनिया से मानने को कहो, और अगर कोई ना माने तो शुरू हो जाता है पाबंदियों और दबाव का खेल। लेकिन साल 2020 में भारत ने इस खेल को पहली बार उलट दिया। कोई शोर नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस डिजिटल टैक्स का एक सीधा सा नियम लागू कर दिया। अब यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह था एक क्लियर सिग्नल। अगर आप भारत से कमाते हैं तो भारत को उसका हक भी देना होगा। यह 2% या 6% का टैक्स दिखने में छोटा था, लेकिन असर इतना बड़ा था कि अमेरिका की नींद उड़ गई, क्योंकि इस टैक्स से 40 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होने लगा। और यह कोई एक दो कंपनी की बात नहीं थी। गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ साथ 119 विदेशी कंपनियां इस दायरे में आ गई। और हैरानी की बात, इनमें से 72 सिर्फ अमेरिका की कंपनियां थी। अब अमेरिका को यह चुभन लगी तो उसने जाकर विश्व व्यापार संगठन में शिकायत कर दी। कहा गया भारत का यह टैक्स भेदभावपूर्ण है, हमारे खिलाफ है, डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन भारत ने वहां भी शांति से लेकिन दमदार तर्कों से जवाब दिया, हम किसी की नेशनैलिटी नहीं देखते, हम ये देखते हैं पैसा भारत से कमाया जा रहा है तो क्या उसका एक हिस्सा भारत को नहीं मिलना चाहिए। और फिर जो फैसला आया वह इतिहास में दर्ज हो गया। WTO ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया। दुनिया ने पहली बार स्वीकार किया कि डिजिटल टैक्स जैसे कदम जरूरी हैं और न्याय संगत भी। अब जरा सोचिए दोस्तों, कितनी अजीब बात है। अमेरिका खुद जब उसकी कंपनियां विदेशों में टैक्स देती हैं तो उन्हें फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी टैक्स में छूट दे देता है, वहां सब कुछ जायज लगता है। लेकिन जब भारत वही नियम लागू करता है तो अमेरिका को तकलीफ होने लगती है। असल बात क्या है? वे चाहते हैं कि भारत सिर्फ एक बाजार बना रहे, हम उनके प्रोडक्ट खरीदें, उनकी सर्विस का इस्तेमाल करें, लेकिन जब बात टैक्स और नियमों की आए तो हम चुप रहें। लेकिन अब वह दौर बीत चुका है। अब भारत वह भारत नहीं रहा जो सिर्फ यूजर बनकर रह जाए। अब अगर कोई कंपनी यहां से अरबों डॉलर कमा रही है तो उसे हमारे नियमों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा। अब मुद्दा सिर्फ 2% या 6% टैक्स का नहीं है, मुद्दा है स्वाभिमान का। मुद्दा है
ये तय करने का कि क्या भारत अब इतना आत्मविश्वासी है कि अपनी शर्तों पर खेल सके। और दोस्तों, यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या भारत को अपना डिजिटल टैक्स यूं ही बनाए रखना चाहिए, या अब वक्त आ गया है दुनिया को बता देने का कि इस मार्केट की कीमत अब हम तय करेंगे। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी मेहनत को सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत।